हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण, यानी यहाँ पे एक वर्ग ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो वर्ग के विकर्ण क्या रहता है? बराबर होते हैं, यानी वर्ग का विकर्ण, ये विकर्ण क्या है? बी डी और ए सी, आपको बराबर उसको दिखाना। तो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित का मतलब क्या होगा दोस्तों? ये जो विकर्ण है एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद करते हैं, यानी काटता है, विभाजित करता है, तो वो क्या होगा? बराबर मतलब बराबर काटता है, यानी ओ ए बराबर ओ सी होगा। समद्विभाजित का मतलब क्या? समान भाग में बांट रहा है, ठीक ना। और कहाँ काट रहा है? समकोण पे। समकोण यानी 90 डिग्री का कोण, यानी आप इधर का जो कोण बन रहा है सारा कोण, उसको आपको 90 डिग्री का दिखाना है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों, विकर्ण को बराबर करने के लिए सबसे पहले इसको और इसको बराबर करने के लिए हम लोग को दो को त्रिभुज अगर ले लेंगे और सर्वांग दिखाएंगे तो हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं। दिया है, क्या दिया है दोस्तों? एबीसीडी एक वर्ग है, चतुर्भुज ए बी सी डी, एबीसीडी एक क्या है? वर्ग है दोस्तों। कोई भी वर्ग रहता है तो उसके चारों भुजा क्या रहता है? बराबर रहता है, ठीक ना। तो सिर्फ वर्ग लिख दिया, उसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दोस्तों? विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण कब बराबर होते हैं मतलब क्या? एसी बराबर बीडी। एसी बराबर क्या? बीडी पहला। दूसरा क्या दिखाना? समद्विभाजित करता है। विकर्ण को क्या करता है? समद्विभाजित, यानी ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, और ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी। उसके बाद दूसरा क्या? समद्विभाजित करते हैं कहाँ पे? समकोण पे, यानी एक दूसरे पे क्या है? लंब है, यानी ए सी लंब बी डी, तथा ए सी लंब कहाँ पे है? बी डी पे। ठीक, ये आपको प्रूव करना है। तो ये आप एक नंबर पे लिख सकते हो, इसको आप दूसरा नंबर पे इस दोनों को, और तीसरा नंबर पे ये, ठीक ना। चलिए प्रमाण करते हैं। प्रमाण करने के लिए सबसे पहले ए नंबर को उठाते हैं, एक नंबर। तो ए को ए सी और बी डी कहाँ है दोस्तों? ए सी और बी डी। तो इसके लिए दो को त्रिभुज देखिए दोस्तों, इस तरह से बन रहा है आपका ए सी, यानी बी, यहाँ डी, यहाँ ए, यहाँ बी डी आ रहा है, ठीक ना, बी डी। और ए सी के लिए इस तरह से बन रहा है, यहाँ देखिए ए सी बी, यहाँ देखिए ए सी आ रहा है, यहाँ पे बी डी आ रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज को अगर सर्वांग दिखा देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रूव हो जाएगा ए सी बराबर बी डी, ठीक ना। चलिए इसको त्रिभुज, त्रिभुज किस में लेंगे? त्रिभुज लेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा इसमें डी ए बी में, ठीक ना, डी ए बी में, ठीक ना, डी ए बी में। ए बी सी ये वो ले लिए, बी ए, सॉरी, बी ए डी, बी ए डी लेते हैं, ठीक ना, बी ए डी में, बी ए डी में, ठीक। चलिए ए बी सी का देखिए, ए बी सी का ए बी बराबर क्या होगा? ए बी बराबर ए बी, दोनों में क्या है? बी ए, यानी ये बी क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक ना। देखिए दोनों में ए बी आ रहा है, ए बी दोनों में आ रहा है, ठीक ना। तो ए बी क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया। चलिए उसके बाद ये भुजा हो गया, इधर वाला भुजा, इधर वाला भुजा को लेते हैं, ठीक, नहीं बीच वाला कोण को ले लेते हैं, ठीक ना। एंगल ए बी सी बराबर इधर वाला ए बी सी, मैंने ये वाला कोण भुजा, ये वाला ए बी सी, इधर वाला भुजा 90 डिग्री होगा। और बी एस डी, एंगल बी ए डी, प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री। क्यों? प्रत्येक कोण 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्ग के सारे भुजा क्या होता है? 90 डिग्री का होता है ना। उसके बाद बी सी बराबर क्या होगा? बी सी बराबर ए डी होगा, बी सी, बी सी बराबर क्या होगा? ए डी। क्यों? वर्ग के सारे भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, दिया है भी लिख सकते हैं, दिया है, ठीक। तो यहाँ क्या? भुजा कोण भुजा, भुजा साइड एंगल, साइड सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या होगा? त्रिभुज
ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग क्या होगा, त्रिभुज बी ए डी, ए बी सी और बी ए डी, ए बी सी और बी ए डी सर्वांग हो गया, ठीक ना। ए बी सी और बी ए डी सर्वांग हो गया तो ए सी और बी डी क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, सीपी फिटी से। इसलिए क्या होगा, ए सी बराबर बी डी, प्रूव्ड हो जाएगा। कहाँ से प्रूव्ड हुआ, सीपी सिटी से। सीपी सिटी का मतलब होता है दोस्तों सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होता है, ठीक ना। यानी एक नंबर आपका प्रूव्ड हो गया, यहाँ तक हो गया, ठीक ना। अब दूसरा नंबर के लिए हम लोग बनाते हैं। दूसरा नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर क्या है, ओ डी, ठीक ना। तो इसको बनाने के लिए हम लोग इधर वाला त्रिभुज और उधर वाला त्रिभुज दोनों को सर्वांग दिखा देंगे तो इसका पार्ट बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। ओ डी ए त्रिभुज ओ डी ए तथा देखिए ओ डी ए इधर वाला तो ओ बी सी उधर वाला, इसमें क्या लिखते हैं, त्रिभुज ओ बी सी में ओ डी ए और ओ बी सी में, ठीक ना। देखिए दोस्तों ओबीसी और ओडीए में कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ठीक ना। ऐसे नॉर्मली कुछ नहीं मिल रहा, ठीक ना। तो आप इसका कोण ये वाला देखिए, इधर वाला कोण और इसका इधर वाला कोण एक अंतर कोण हो रहा है, इधर वाला कोण इधर इस तरह का बन रहा है ना, इधर वाला कोण और इधर वाला कोण जेड टाइप का बनता है, तो यहाँ पे एक अंतर कोण हो रहा है। तो लिखिए ओडीए में ओडीए एंगल ओ डी ए बराबर क्या होगा, ओ बी सी एंगल ओ बी सी एकांतर कोण, ठीक ना। एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है कब, जब दो भुजाएं समांतर होती है। तो दो भुजा समांतर ही यहाँ है कि नहीं है, तो सॉरी दोस्तों, यहाँ जो वर्ग रहता है ना, वर्ग का जो भुजा रहता है आमने सामने वाला भुजा, वो क्या रहता है, समांतर भी रहता है और बराबर, तो समांतर है इसलिए एकांतर कोण हो गया, ठीक ना। उसके बाद बीसी बराबर एडी, यहाँ इसका एडी, एडी बराबर क्या होगा, बीसी होगा। एडी बराबर क्या होगा, बीसी होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्ग का भुजा है, दिया है, इसको आप दिया है लिख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये क्या है, वर्ग का भुजा है। उसके बाद फिर इधर से देखिए ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण, ठीक ना, इस तरह बन रहा है, ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण, ये भी तो क्या होगा, एकांतर कोण होगा कि नहीं। तो ओ ए डी एंगल ओ ए डी बराबर क्या होगा, ओ सी बी एंगल ओ सी बी क्या होगा, एकांतर कोण ये भी होगा, एकांतर कोण, ठीक ना। एकांतर कोण हो गया तो यहाँ कोण भुजा कोण यानी साइड सॉरी एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से, ठीक ना, सर्वांग समता नियम से एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से क्या होगा, त्रिभुज ओ डी ए सर्वांग सम क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ बी सी। देखिए दोस्तों ओडीए ओडीए ओबीसी ओबीसी क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगासम हो गया। अब दोनों त्रिभुज सर्वांगासम हो गया तो उसका सभी भाग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उसका क्या होगा, ओडी बराबर क्या होगा, ओबी हो जाएगा। ओडी बराबर क्या होगा, ओबी, तो ओबी बराबर ओडी हम लोग को दिखाना था। ओडी बराबर क्या हो गया, ओबी बराबर हो गया। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ओसी, ओ ए बराबर ओसी कहाँ से आया, सीपी बीटी से, सीपी सिटी से आ गया। तो ये हो गया दोनों आपका प्रूफ। हम लोग को ये दिखाना था ना, ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी और ओ बी बराबर ओ डी, ठीक ना। तो ओ बी बराबर ओ डी आ गया, ओ डी बराबर ओ बी या ओ डी बराबर ओ ए, ओ बी बस बराबर है, ठीक ना। और ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी ये भी हम लोग का आ गया। तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ, ठीक ना, ये हो गया प्रूफ। लास्ट हम लोग का बचा है एसी लंब है बीडी पे, एसी जो लंब है बीडी पे लंब है, एसी जो है लंब है किस पे, बीडी पे। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर वाला दोनों एक भुजा को क्या 90 सॉरी एक कोण को 90 डिग्री अगर दिखा देंगे तो सारे कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको जल्दी से इधर मिटाते हैं हम, चलिए
इसको मिटा दिया। चलिए बनाते हैं दोस्तों, ये बना रहे हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं, इसको सबसे पहले बराबर कर लेते हैं, ठीक ना। इसको दो को त्रिभुज को बराबर कर लेते हैं। अब कौन वाला 3 नंबर बना रहे हैं ना, 1 2 हो गया, हम लोग का 3 नंबर ये बनाना है, ठीक ना। त्रिभुज ओबीसी, ओबीसी में ले लेते हैं, और ओबीसी और ओबीए, त्रिभुज ओबीसी तथा त्रिभुज ओबीए में, ओबीसी ओबीसी इधर वाला और ओबीए में, ठीक ना। ओबी बराबर क्या होगा, तो ये बराबर नहीं, ओबी बराबर ओबी बराबर ओबी क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक ना। ओबी बराबर ओबी क्या होगा, उभयनिष्ठ। ओबी बराबर ओबी, ओसी बराबर क्या हो जाएगा, ओसी बराबर ओए हो जाएगा। ओसी बराबर ओए कहाँ से होगा, अभी हम लोगों ने प्रूव किया, प्रूव्ड 2 नंबर में, ठीक ना। प्रूव्ड 2 नंबर में, ठीक ना। उसके बाद क्या होगा, ए बी बराबर, यहाँ बी सी बराबर क्या होगा, बी सी बराबर क्या होगा, ए बी होगा। बी सी बराबर क्या होगा, ए बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्ग की भुजा है, दिया है, इसको दिया है, ठीक ना। इसलिए एस 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 यानी भुजा 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 फ्रंग समता, फ्रंग समता नियम से, नियम से क्या होगा, त्रिभुज ओ बी सी सर्वांगसम क्या होगा, त्रिभुज ओ बी ए, ओ बी सी सर्वांगसम क्या हो गया, ओ बी ए, ठीक ना। इसलिए क्या होगा, इसलिए भुजा सॉरी कोण ओबीसी में सी ओ बी एंगल सी ओ बी बी को थोड़ा सी ओ बी इधर वाला कोण बराबर क्या होगा, ए ओ बी एंगल ए ओ बी बराबर होगा। देखिए सी ओ बी इधर वाला कोण और ए ओ बी इधर वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, सीपी सी टी से, ठीक है, सीपी सी टी से। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक ना। अब देखिए, अब क्या, चूंकि एसी एक रेखा, एसी क्या है, एक रेखा है, एक तरफ से मान सकते हैं, ठीक ना। तो एंगल ए ओ बी इधर वाला बराबर क्या, सी ओ बी एंगल सी ओ बी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। देखिए ए ओ बी इधर वाला कौन और सी ओ बी इधर वाला कौन, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि रेखिक युग्म 180 डिग्री का ही होता है। रेखिक युग्म जो होता है 180 डिग्री का। रेखिक युग्म किसको बोलते हैं, एक लाइन के ऊपर में जितनी सारी कोण बनते हैं, तो उसका जितना जोड़ेंगे ना, सबका मान क्या था, 180 डिग्री। तो ए ओ बी एंगल यहाँ जोड़ना था, हमको जोड़ना था, ठीक ना। ए ओ बी बी और सी ओ बी की जगह भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ए ओ बी। क्यों, क्योंकि सी ओ बी और ए ओ बी दोनों क्या है, बराबर है। बराबर कितना है, 180 डिग्री। समीकरण 1 से, ठीक ना। समीकरण 1 से क्या है, ए ओ बी बराबर सी ओ बी, आप यहाँ लिख सकते हैं, ए ओ बी बराबर सी ओ बी लिख सकते हो, ठीक ना। तो 2 को ए ओ बी होगा, ए ओ बी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, 180 बटा होगा 2, यानी 2 9 18 जीरो बराबर 90 डिग्री। ए ओ बी बराबर आपका कितना आ गया, 90 डिग्री। यानी क्या है, ए ओ लंब है, ए ओ लंब क्या होगा, बी डी पे होगा। ए ओ बी बराबर 90 डिग्री आ गया, तो ए ओ लंब क्या हो गया, बी डी पे। इसलिए क्या होगा, एसी लंब बी डी, एसी लंब क्या हो गया, बी डी, एसी लंब क्या हो गया, बी डी। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया आपका, ये आपको प्रूव। अगर आप विस्तार में लिखने चाहते हैं कि हाँ क्वेश्चन में जिस तरह से वर्ड दिया गया है उसी तरह से हम लिखना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ जब आ गया पहला नंबर कहाँ प्रूव किया है, यहाँ पे एसी बराबर बी डी लिखे हैं ना, प्रूव। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अतः क्या है, विकर्ण वर्ग के विकर्ण बराबर है,
पहला हो गया, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, प्रूव्ड हो गया। दूसरा नंबर समद्विभाजित वाला, तो जब ओबी बराबर ओडी बराबर ओबी और ओए बराबर ओसी आ गया तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अतः क्या होगा, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, प्रूव्ड दूसरा नंबर हो गया। और तीसरा नंबर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जब 90 डिग्री आ गया, अब लंब आ गया, तो आप अतः करके लिख सकते हैं क्या कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रूव्ड हो गया। इस तरह से भी आप बना के लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।